ये बंस बोला कि चील तू बहुत गलत कर रहा, तो बंस की पकड़ ली यहाँ से गिरबान, कह रहे तेरे को तो खुनाल देखेगा। आप रात बिरात जब मर्जी आके मेरे घर में चेक इन तो करो, एक बार आप देखो तो सही हम क्या करते हैं। पुलिस वाले जब मर्जी चढ़ जाते थे मेरे घर। दिन तो मैं अकेली यहाँ सो रही हूँ, अरे एकदम घर में चढ़ी आया ये। मैंने अभी भेजी वो डिलीट मार दी उन्होंने। किसने मारी? अमरदीप ने मार दी डिलीट। बेटी भी नहीं, मेरी बेटी भी क्लास में गई हुई है। मेरे बेटे को भी उल्टा काम सिखाते हैं, ये कर। पुलिस वाले कहते हैं तुम घर छोड़ के यहाँ से चले जाओ, मगर मैं मीडिया को बुलाती हूँ, आज मैं मीडिया के सामने ही सब कुछ बोल देती हूँ। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, या तो मैं खुद आते हो तो मैं कर लूंगी मैं बस। और लड़कियां सप्लाई भी होती हैं, सब कुछ होता है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर दो महिलाएं मौजूद हैं। इन दोनों के बच्चे इस वक्त पुलिस चौकी में पिटाई खा रहे हैं। इन दोनों माओं के पुलिस पर कई गंभीर आरोप हैं। अब वो क्या आरोप हैं, इनके बेटे आखिर पुलिस चौकी तक कैसे पहुंचे, आखिर पुलिस उन्हें क्यों बुरी तरह से पीट रही है, पूरा मामला इनसे जुड़कर आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए तेज तरार। क्या मामला है मैडम? ये आज 4-5 दिन हो गए मेरे लड़के के साथ इन्होंने लड़ाई की है। तो उसने आके मेरे को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, क्या करे ना, ये मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं। मगर बेटा नहीं, मत कर लड़ाई। तो ना उसको, ये कौन नाम है उसका, नहीं खुनाल लड़ाई कर रहा था, और वो चील, और एक ये है क्या बोलते हैं इसे, ये अमरदीप, अमरदीप है ना इनका नाम, पुलिस वाले का अमरदीप। मैं कहा बेटा तू अमरदीप से बात कर ले, वो भाई साहब वो कह के उन्हें मना कर देंगे। तो वो कहता है कि बुली से कि बुली तू शांत हो जा, तू मत लड़ाई कर। वो कह रहा भाई साहब मैं तो लड़ाई करी नहीं है, मैं अपनी छोटी बहन आई हुई है, मैं उसको उसके बेबी को देखने जा रहा हूँ। और क्या कह रहा मेरे को रास्ते में घेर लिया इन्होंने, पुलिस वालों ने? नहीं लड़कों ने, उन लड़कों ने रास्ते में घेर के, और जैसे वो मेरे बेटे पे वो करने लगे कि अगर मारने पीटने लगे, तो वो कट्टा खोल दिया उसके ऊपर। उसे कट्टा खोल के वो एकदम जैसे वो बोला, ये बंस बोला कि चील तू बहुत गलत कर रहा, तो बंस की पकड़ ली यहाँ से गिरबान, कह रहे तेरे को तो खुनाल देखेगा, तेरे को तो खुनाल गोली मारेगा, वंश तेरे को तो खुनाल गोली मारेगा। मेरा लड़का उसके हाथ न्यू मार के मेरा लड़का वहाँ से भग गया, और उसके पीछे कट्टा लेके भगे। ये उनके बेटे का नाम? पीयूष नाम है मेरे। कितने साल का है ये 17 साल का है मेरा। 17 साल का है। हाँ जी। कितने लोगों ने ये हरकत की है? ये तो काफ़ी जने थे, 15 कम से कम 20-25 जने थे। ये तो कट्टा एक के पास ही था या और एक के पास था। एक के पास था। उसका नाम क्या है? खुनाल है उसका। वो कितने साल का है? उसका तो मेरे को ये नहीं पता, 18 साल का है या 18 साल का, ये नहीं पता। हाँ 18 का ही होगा, बड़ा ही है वो भी। फिर कुणाल को अरेस्ट करने की जगह पुलिस ने आपके बेटे को क्यों बिठा रखा है? मेरे बेटे को कहते हैं कि उसकी फोटेज आ गई है। चलो मेरे बेटे की फोटेज आ गई है, सीसीटीवी फुटेज। हाँ जो फोटेज आ गई है, चलो मेरे बेटे की आ गई, तो उनकी भी तो आएगी ना साथ में। मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे बेटे के साथ भी इंसाफ हो, और जिसने करा उसके साथ भी। क्या फुटेज में क्या आया है? वो बस वो उससे बात कर रहा है, बात करता करता जा रहा है, तो कह रहा है ये पिस्टल ले रहा, अच्छा, कट्टा ले रहा, पिस्टल ले रहा, कुछ भी ले रहा। कह रहा ना पीयूष ना वो ले रहा है। ठीक है, तुम मेरे लड़के पे इल्जाम लगा रहे, तुम भी तो सरेआम उसको मार रहे हो, 20-25 जने मिलके मार रहे हो उसे। तो उनको गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। आज इसके पापा जी मेरे गए हुए थे, इसके पापा 3 दिन में आए हैं, तो इसके पापा रात को आए, हम सुबह वहाँ पर गए हैं पता करने का, चलो भाई राजीनामा हो जाए। उन्होंने भी कंप्लेंट नहीं कर रखी है, उन्होंने भी कंप्लेंट नहीं कर रखी। तो फिर वो बोलते हैं देखो भाई बिरादरी है, बैठ के बात कर लेते हैं। तो कहते हैं आप अपने लड़के को बुला लो, हम यहाँ बैठ के बात कर लेंगे। चलो भाई, माँ एकदम ही अमरदीप आ जाता है, पुलिस वाला जो पुलिस वाला अमरदीप आ जाता है वहाँ, फिर एक दूसरा पुलिस वाला आ जाता, फिर हम मतलब ऐसे ही फिर उसको पकड़ के उसको ले जाते हैं, फिर झूठा झूठा नाम लेते हैं, हाँ तू ये करता, तू वो करता, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं। अभी आपके बेटे ने मुझे एक वीडियो दिखाई थी जिसमें आपके बेटे की पिटाई हो रही है, छोटे बेटे की। मेरे लड़के को बुत पे ले जाके मार रहे हैं। क्या बोलने को बोल रहे हैं उसे? आप बता रही थी अभी कुछ। वो रिवॉल्वर बता, रिवॉल्वर बता, तू बता, नहीं तो तेरे को मारेंगे, हम जान से मारेंगे, तेरे को रिवॉल्वर बता तू। कौन कौन पुलिस वाले ऐसा कह रहे हैं? उसमें बिरभूषण भी था, और मैं तो 2 को जानती, बिरभूषण था और ये अमरदीप था, और तीन और थे उसके अंदर। कौन से पुलिस स्टेशन की बात है? ये बुत की बात है, यहाँ की जहांगीरपुर। जहांगीरपुरी बुत की बात है।
शिव लोक के बुत की बात है ये। अच्छा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक पिस्टल की बात यहाँ पर हो रही है, क्या आप लोगों के घर में है कोई पिस्टल? नहीं, मेरे घर में मैंने पुलिस वालों से कहा कि आके मेरे घर में आके चेक इन तो करो। आप रात बिरात जब मर्जी आके मेरे घर में चेक इन तो करो, एक बार आप देखो तो सही हम क्या करते हैं क्या नहीं। मैंने तो कैमरे भी लगवा रखे, तुम आओ तो सही मेरे घर पे। मेरे घर पे जब तक कैमरे नहीं लगे थे ना, मेरे घर पे एकदम चढ़ जाते थे ये पुलिस वाले जब मर्जी चढ़ जाते थे मेरे घर पे, घर के अंदर आ जाते थे। घर के अंदर आ जाते। एक दिन तो मैं अकेली यहाँ सो रही हूँ, अरे एकदम घर में चढ़ी आया ये यहाँ अमरदीप। मगर लेडीज पुलिस थी उनके साथ? नहीं, कोई भी नहीं थी, लेडीज तो आती ही नहीं है। सारे जेंट्स आप अकेली थी और आ गए? मैं अकेली थी तो कह रहे कोई नहीं बहन जी, मतलब हमें विश्वास है तुम्हें। मगर भाई साहब दूसरों को थोड़ी विश्वास होएगा कि तुम 4-5 जने एकदम घर में आ गए हो। दूसरों को किसको विश्वास होएगा बताओ मेरे को। ना मेरा आदमी है ना मेरे बच्चे है घर में, मेरी बेटी भी नहीं है, मेरी बेटी भी क्लास में गई हुई है। भैया तुम ये एकदम कैसे चढ़ गए मेरे घर पे आके? कह रहे पीछे से ऑर्डर आए हुआ। ऐसा सोचो तो कभी आता ही नहीं है, ऐसे कभी भी नहीं आया सोचो तो। ऐसे तो तक तो बात ही नहीं पहुंचने देते ये। अच्छा, ये जो आपके बेटे को इस तरीके से लेकर गई है पुलिस, पहली बार हुआ या आज से पहले भी आपके बेटे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, मेरे बेटे का ना पहले जैसे झगड़ा हो रहा था इनका, तो उसमें इसको उस्काया गया था। जब भी इसने वो दूसरा लड़का आके वो जैसे उसका पकड़ रहे थे ना इसको, इसने उसका ही कट्टा खोल के उस पे चला रहा था ये। आपको बेटा? हाँ, ये बात है। इसी जुर्म में गया था पहले अंदर? हाँ। तो अभी आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये चाहती हूँ जैसे मेरे बेटे को पकड़ा है तो दूसरे की भी तो मैं वीडियो दे रही हूँ। मैंने अभी भेजी और डिलीट मार दी उन्होंने। किसने मारी? अमरदीप ने मार दी डिलीट। मैं भाई साहब मैं एक वीडियो भेज रही हूँ और 2-4 और भेज दूंगी मैं। मेरी स्कूटरी भी तोड़ दी उन्होंने, मेरे 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 घर वाले के कागज उगज सब कुछ फाड़ दिया उन्होंने। मैं जाकर सिर्फ ये कहा बेटा चलो जो लड़ाई होगी ख़त्म करो हैं, और तुम ना भाई अपने ताऊ के या तुम अंकल कहते हो जो भी कहते हो, तुम ना ऐसा करो भी हमारी स्कूटी का खर्चा भी मत नहीं दे रहे तो कोई नहीं हम ठीक कराने 15,000 लगेंगे मेरी स्कूटी में, चलो वो भी छोड़ दो बेटा, तू कागज़ तो दे दे। हमारे मकई है भाई, इनके ड्यूटी के भी कागज़ है उसमें, ये कागज़ है, ये बैंक की कॉपी वगैरह है, सब कुछ है उसके अंदर। आप बार बार एक पुलिस वाले का जिक्र कर रही हैं, अमरदीप, और एक और का नाम आपने लिया, वो आप लोगों के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं? नहीं, जैसे मैंने एक बारी भी कंप्लेंट डाली थी, दूसरों के खिलाफ डाल रखी थी मैंने कंप्लेंट। किस चीज़ को लेकर, क्या मामला था? कि भाई मेरे बेटे को भी उल्टा काम सिखाते हैं, ये करते हैं। उल्टा काम जैसे? मतलब ये नशा पानी का ही वो जैसे होता है। नशा करता है आपका बेटा? है, नशे में लगा दिया था इन्होंने मेरे बेटे को, जब भी हमने नशा मुक्ति में डाला था उसको। मेरे बेटे के साथ मतलब ऐसा करते थे कि भाई ये नशे में डल जाए, और ये मतलब पुलिस वाले भी खुद कहते हैं ये कोई भी हमें देख कर खुश नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक महिला और हमारे साथ मौजूद है, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपके बेटे का नाम वंश है? वंश है, उसको टाइप 1 की शुगर है जी। तो आज मॉर्निंग में वो 11 बजे के करीबन मैंने उससे पूछा कि बेटा किसका कॉल आ रहा है, किससे बात कर रहे हो आप? मैं कहा ये नाश्ता कर लो और इंजेक्शन लगा लो अपने। मम्मी अभी आ रहा हूँ, मम्मी अभी आ रहा हूँ, बस ऐसे कह के और चला गया वो। उसे भी पुलिस ले गई है? अब ये मुझे कंफर्म नहीं था, तो मेरे को अभी पता चला। साथ ही था? बंस हमारे साथ ही बैठा था वहाँ पर, जैसे भाई बिरादरी बैठ रही होती, पंचायत जैसे बैठे होते हैं सब वहाँ पर ऐसे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आओ ऊपर चल के बात करते हैं, तो मैं कहा नहीं आप नीचे बात कर लो, तो कहते हैं वो नहीं मतलब ना ऊपर चलो, ऊपर आराम से बात करते हैं। उनकी 2 लेडीज़ थी मेरे साथ में बैठी हुई थी, तो क्या एकदम वो पुलिस वाला ऊपर चढ़ आया। मैं कहा ये किसी ने बुलाया? तो कह रही नहीं बहन हमने नहीं बुलाया, ये अपने आप आया। मैं चलो कोई नहीं आपने बुलाया। वो भी पुलिस स्टेशन में ही है, यहाँ चौकी में? मेरा बेटा? हाँ, दोनों उसमें। दोनों को पुलिस पीट रही है? हाँ, उसको पुलिस पीट रही है। तो वंश से भी यही कहा जा रहा है कि आप बोलिए आपके पास भी पिस्टल? हाँ, उनसे दोनों से पूछा जा रहा है। अच्छा, जैसा भी आपने बताया आपका बेटा 17 साल का है, इनका बेटा 16 साल का है, और इस तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में पहले से आप लोगों को पहले नहीं पता चल रहा था आपके बच्चे जो हैं गलत राह पर जा रहे हैं? नहीं, हमने पूरी कोशिश करी थी कि कोशिश कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। हम तो 3 महीने में बाहर रह के आई हूँ। अपना इतना बड़ा मकान छोड़ के मैं 3 महीने बाहर रह के आई हूँ, किराए पे रह के आई हूँ मैं। पुलिस वाले कहते तुम घर छोड़ के यहाँ से चले जाओ, घर छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। मैं अपना घर कैसे छोड़ के चली जाऊँ यहाँ से? अच्छा, अभी आप एक बात का जिक्र कर रही थी कि आपने रिसेंटली एक कंप्लेंट भी की थी कि यहाँ इलाके में कुछ गलत काम होता, क्या है वो? उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। काम क्या है? यहाँ इलाके में मतलब ऐसा समय भी बिकती है, गांजा भी बिकता है, और लड़कियाँ सप्लाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। पिस्टल भी खुलेआम चल जाती है खुलेआम रोड पर लेकर घूम रहे लड़के। आपने एक वीडियो दिखाई है, सब हो जाता है। वीडियो आपको भी दिखाते हैं जिसमें आपको नजर आएगा कि 1-2 लड़के हैं जिनके पास यहाँ पर पिस्टल नजर आ रही है। उसका लाइसेंस उनके पास है या नहीं, ये बात तो आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा खुद लगा पाएंगे।
अभी फिलहाल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि काफ़ी देर हो गई आपके बेटे को पुलिस स्टेशन में वो कैद कह है, रहे कि अभी 2 घंटे दे दो। जो जिसके घर पे हम थे उनसे बोला, मैं तो देख के आ गई, मेरे से देखा नहीं गया मेरा बेटा, जो उसे मारने लग रहे थे। मगर मैं मीडिया को बुलाती हूँ, आज मैं मीडिया के सामने ही सब कुछ बोल देती हूँ। अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, या तो मैं खुद आते हो तो मैं कर लूँगी। मैं इतनी परेशान हूँ, मैं इतनी परेशान कर दी है पुलिस वालों ने कि हद से ज़्यादा पार हो चुकी है इस टाइम। कि बस बच्चों को कब तक समझाऊं, समझा के उसको मार के भी, पीट के भी, उसे नशा मुक्ति में भी डाल दिया हमने उसके साथ सब कुछ कर लिया अपने बेटे के साथ। पर ये पुलिस वाले नहीं मानते, कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कभी कोई पैसा मांगते पुलिस वाले ऐसे आपसे? मांगते हैं, कहते 5 लाख ला दो, 3 लाख ला दो। किस बात के? अभी डिमांड रखी है, मतलब किसी छुड़वाने के, कि 3 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, किसी का रिश्वत मांग रहे हैं ये कि अगर आप चुपके से देंगे तो छोड़ देंगे। ये किस पुलिस वाले ने कहा ये अमरदीप ने। आप ऑन कैमरा बोल रही हैं, काफ़ी बड़ी बात बोल रही हैं आप। हाँ जी, पर अभी मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि हाँ भी इन्होंने शो कर दिया है कि पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। पहले भी मेरे बेटे से इन्होंने पैसा लिया है। वो कितने पैसे करके चकारी करके क्या करेगा वो, फिर कहाँ जाएगा वो? कभी 10,000 मांगते, कभी 5,000 मांगते हैं। कहाँ से लाएगा वो? जब कुछ काम धंधा नहीं करेगा तो लाएगा कहाँ से वो? बार बार पकड़ लेती है पुलिस आपके बेटे हाँ, जब मर्जी पकड़ लेते हैं। को। ऐसा क्या करता है वो जो पकड़ लेती है? कुछ भी नहीं करता वो, तो मतलब ये लड़ाई है जहाँ आपस में दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, वही पुलिस वाले उसका बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मामला हमारे सामने आया है जिसमें एक माँ मेरे साथ मौजूद है। हालांकि 2 माएँ यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों के जो बेटे हैं वो जहांगीरपुरी पुलिस चौकी में मौजूद हैं। इनका कहना है कि पुलिस बार बार इनके बेटों को ले जाती है। पुलिस स्टेशन में फ़िलहाल उसकी पिटाई चल रही है। एक मुकदमा पहले से उनके ऊपर दर्ज है। हालांकि इनका कहना है कि पुलिस वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनसे रिश्वत मांगी गई। हालांकि कोई सबूत इनके पास नहीं है। इनका कहना है कि वर्बली इनसे रिश्वत मांगी गई, पुलिस बार बार इन्हें परेशान करती है। पूरा मामला आपको सीधे तौर पर दिखाया है, जो भी इनका कहना था वो आपको सीधे तौर पर सुनाया है। पूरा मामला आपने सुन लिया है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।